ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलो समर्पित उन्नत जलस सभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुतकतम वसंदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृतवा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगृतस्य निरस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्यं हृदय विधि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर निविड्य विदूयं पादामृतं सदैव पाहि दुर्गतम मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विपरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सौभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदम द्वय भ्रातरम भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमम कनकाभ्यम कमलायते क्षणम वर्जाननम विलंबितम खड्गविबहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वसमृति जयति जयतु नृत्य स्वरूपा प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्तिशक्तिकम् नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यो नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवेक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म की लीलाएं सुननी है क्लास के माध्यम से। कल हमने बताया कि भगवान के अवतरण का बाह्य और आंतरिक कारण क्या था। बाह्य कारण हमने बताया कि अद्वैताचार्य की हुंकार भरी पुकार, जब अद्वैताचार्य के हृदय में करुणा प्रकट हुई, जब संसार में देखा कि चारों तरफ सभी लोग जो है व्याधियों से जूझ रहे हैं और पूरे सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है, तो उनको बहुत ही कष्ट होता, क्योंकि सारे मुगल बादशाहों के शासन में सारे हिंदू भी मुसलमानों की तरह एक्टिविटी करने लगे थे और किसी के अंदर धर्म की प्रवृत्ति नहीं बची हुई थी। ये देखकर जो अद्वैताचार्य थे, स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं, उनके हृदय में करुणा व्याप्त होती है और क्या करते हैं वो, और एक श्लोक जागृत होता है उनके हृदय में कि तुलसी जल और गंगा, पत्र और गंगा जल से शालिग्राम की सेवा करके और हुंकार भरते कि हे नारायण, कब आप प्रकट होकर जीवों का कल्याण और मंगल करेंगे। तो इस प्रकार हुंकार भरी पुकार को भगवान सुनते हैं और क्षीरोदशाई विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मैं कलयुग में कौन सा अवतार लूं जिससे मैं जीवों का उद्धार कर सकूं, क्योंकि कलयुग में एक ही मनुष्य के अंदर असुर आसुरी लक्षण भी हैं और देव लक्षण भी हैं। तो आखिर इस युग में, और जब मैं अपने सुदर्शन चक्र से वध करने लगा असुरों का, तो सारे व्यक्ति को ही मारना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही असुर हैं इस कलयुग में। देव पुरुष तो बिरला ही कोई मिलेगा। तो भगवान ने सोचा कि मैं इस कलयुग में अस्त्र क्या लूंगा, हरिनाम, जिससे व्यक्ति के आसुरी प्रवृत्ति का नष्ट करके और उसको सात्विक प्रवृत्ति प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य होता है। तो प्राकट्य किस कारण से होता है, उसका आंतरिक कारण भी हमने बताया कि जब कृष्ण को राधा रानी सेवा करके और देखती है कि राधा रानी सेवा कृष्ण की करके राधा रानी ज्यादा प्रसन्न होती है कृष्ण से, तो कृष्ण के हृदय में इच्छा जागृत हो कि मेरी सेवा करके राधा रानी मुझसे ज्यादा प्रसन्न कैसे हो पाती है। तो उस भाव को जानने के लिए स्वयं कृष्ण ही राधा रानी के अंग क्रांति और जो भाव है उसका उसको प्रकट स्वीकार करके और स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ठीक है। आगे हम लोग इसमें बता रहे हैं कि नवदीप नगर में समस्त गुणों से विभूषित परम भक्तिमान एक ब्राह्मण निवास करते थे। नवदीप नगर जो है, जो कि नदिया जिले में है, बंगाल में। उस नगर में एक
समस्त दिव्य गुणों से विभूषित परम भक्तिमान एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम जगन्नाथ मिश्र था। उनकी पत्नी का नाम श्री सची देवी था। वे भी परम भक्तिमती और पतिव्रता स्त्री थी। उनके गर्भ से क्रमशः 8 कन्याओं के जन्म ग्रहण किया, परंतु वे सभी जन्म के थोड़े ही पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाती। तो सची माता के गर्भ से 8 कन्याएं एक एक करके जन्म लिया उन्होंने, लेकिन आठों का धीरे धीरे मृत्यु हो गया। इससे वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। कालक्रम में माता सची की 9वीं बार एक बालक को जन्म दिया। अब 9वां गर्भ धारण करती माता और एक बालक प्रकट होता। बालक बहुत ही सुंदर था, उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। वे स्वयं बलराम जी का अंश था। एक बार जो उस बालक का दर्शन कर लेता, वह उसके चित्त एवं मन को हरण कर उसे मुग्ध कर देता था। बालक के सुलक्षणों को देखकर ज्योतिषों ने उसका नाम विश्वरूप रखा। विश्वरूप बाल्यावस्था से ही संसार से विरक्त रहते थे। खेल कूद में उनकी लेस मात्र भी रुचि नहीं थी। वे अपना सारा समय विद्या अध्ययन में व्यतीत करते थे। तो 9वां गर्भ जो है, एक पुत्र आया गर्भ से जिसका नाम विश्वरूप रखा गया, और बहुत ही दिव्य बालक था वो स्वयं बलराम जी का अंश था। पूर्ण रूपेण बाल्यावस्था से ही संसार से विरक्त था और खेल कूद में उसकी लेस मात्र भी रुचि नहीं थी। वे अपना सारा समय विद्या अध्ययन में व्यतीत करता था। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि एक बार सुनने मात्र से कठिन विषय को भी याद कर लेता था। जहां कहीं भी भगवान की कथाओं की चर्चा होती, वे तुरंत वहां पहुंच जाते और ध्यानपूर्वक उन कथाओं का श्रवण करते थे। यहाँ तक कि वे खाना पीना तथा घर जाना भी भूल जाते। उन्हें घर से बुलाने के लिए किसी को भेजना पड़ता था। विश्वरूप के इन गुणों तथा भक्ति के प्रति उनकी रुचि देखकर सभी वैष्णव गण उन्हें बहुत ही प्रेम करते थे। वे सभी वैष्णव भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, इस बालक पर कृपा कीजिए जिससे कि यह कभी भी आपको भूल ना पाए। इस प्रकार विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप का प्राकट्य हुआ 9वें गर्भ के रूप में, और 10वें बालक के रूप में सची देवी के गर्भ से भगवान गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। कुछ समय पश्चात तदनुसार 18 फरवरी वर्ष 1486 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात होली के दिन संध्या के समय श्री सची देवी के गर्भ से उनकी 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान अवतरित हुए। बोलते हैं, सर्वसद्गुण पूर्णाम ताम वंदे फाल्गुनम पूर्णिमाम यस्या श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्णो कृष्ण नाम अभी। मैं फाल्गुन महीना की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं अपने चैतन्य चरितामृत में कि मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी थी जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। तो महाप्रभु के अवतीर्ण होने के साथ ही पूरे नदिया नगर में सभी लोग संकीर्तन करने लगे। बोलते हैं, फाल्गुन पूर्णिमाय संध्याय प्रभुर जन्मोदय से ही काले देवयोगे चंद्र ग्रहण है। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोग बस उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। तो जब महाप्रभु प्रकट हुए तो उस समय फाल्गुन पूर्णिमा थी, होली का दिन था। संध्या टाइम होली के दिन में चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। उसी दिन महाप्रभु नदिया जिले में प्रकट हुए, जगन्नाथ मिश्र पिता और जो है सची माता के गर्भ से। हरि हरि बोले लोक हर्षित हैया जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइल। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था। अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। तो महाप्रभु के प्रकट होने से पहले ही इस भौतिक संसार में भगवान का पवित्र नाम गूंज रहा था। तो जैसे ही महाप्रभु प्रकट हुए, सभी लोग हरि हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे और अपने को प्रकट करने से पूर्व ही महाप्रभु ने पवित्र नाम को पहले प्रकट कर दिया था। आगे बता रहे हैं कि जो है, अतएव प्रभु तारे बोले बड़ा भाई कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताई। महासंकर्षण प्रकट ब्रह्मांड के उपादान और निमित्त कारण हैं। अतएव वे ब्रह्मांड की हर वस्तु में विद्यमान है। अतएव चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना बड़ा भाई कहते हैं। आध्यात्मिक जगत में दोनों भाई कृष्ण और बलराम कहलाते हैं, किंतु अब वे चैतन्य और निताई हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि नित्यानंद प्रभु आदि संकर्षण बलराम है। पुत्र पाइया दंपति हैला आनंदित मन विशेष सेवन करे गोविंद चरण। विश्व रूप को पुत्र रूप में पाकर दंपति जगन्नाथ मिश्र और सची माता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए।
जो विश्व रूप थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, उनको पाकर जगन्नाथ मिश्र और सची माता मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। इसी प्रसन्नता के कारण वे गोविंद के चरण कमलों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। अब पुत्र प्राप्ति हो गया उनको, तो विशेष रूप से भगवान श्री गोविंद के चरण कमलों की सेवा में लग गए दोनों, सची माता और जगन्नाथ मिश्र। बोलते हैं कि जो है तात्पर्य में, जगन्नाथ मिश्र और सची माता दोनों ही पति पत्नी दुखी थे, क्योंकि उनकी 8 पुत्रियां मर चुकी थी। अतः उन्हें अब पुत्र के रूप में विश्व रूप प्राप्त हुए, जो तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें पता था कि भगवान की कृपा से उन्हें ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिला है जो पुत्र रत्न के रूप में विश्व रूप मिले हैं। अतः वे भगवान को भुलाने के बजाय गोविंद के चरण कमलों की अधिकाधिक सेवा करने लगे। सामान्य व्यक्ति ऐश्वर्यवान होने पर ईश्वर को भुला देता है, किंतु भगवत कृपा से भक्त जितना जितना ऐश्वर्यवान होता जाता है, वह उतना ही भगवान की सेवा में अपने को अनुरक्त करता जाता है। बोलते हैं, 14 शत छक सके शेष माघ मासे, जगन्नाथ सचिरा देहे कृष्ण र प्रवेश। शक संवत 1406 के माघ मास में 1485 का जनवरी मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र और सची दोनों के ही शरीर में प्रविष्ट हुए। तो माघ मास में 1485 में, अभी 2025 चल रहा है, आज से लगभग 538 वर्ष पूर्व 1485 के जनवरी मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र और सची माता दोनों के शरीर में प्रविष्ट हो गए। होते श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन मास के शक संवत 1407 मतलब 1486 में हुआ था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है फाल्गुन मास में हुआ था, मतलब फरवरी के आसपास 1486 में। किंतु हम देखते हैं कि अपने माता पिता के शरीर में उनका प्रवेश माघ मास के शक संवत 1406 में ही हो चुका था। इस तरह वे अपने जन्म से पूर्व पूरे 13 मास पूर्व माता पिता के शरीर में प्रविष्ट हुए, मतलब 13 मास पहले वो अपने माता पिता के शरीर में प्रविष्ट हुए थे। सामान्यतः एक बालक अपनी माता के गर्भ से 10 चंद्रमास तक रहता है, किंतु हम देखते हैं कि महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में 13 मास तक रहे। तो 13 मास लग गया महाप्रभु को अपनी माता के गर्भ में रहते रहते। मिस्र कहे सची स्थाने देखी आन रीति, ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठिति। जगन्नाथ मिश्र ने सची माता से कहा कि मैं आश्चर्य देख रहा हूँ, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर में पधारी है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण उनके माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं, सची माता के गर्भ में, वैसे ही सची माता का तेज बढ़ जाता है, वो लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है। यहाँ तहाँ सर्वलोके करय सम्मान, घरे पाठाइया देह धन वस्त्र धन। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मेरा सम्मान करते हैं, वे मेरे कहे बिना ही स्वेच्छा से मुझे धन वस्त्र और दान देते हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कौन, मिश्र जी, जगन्नाथ मिश्र की, मैं जहाँ कहीं भी जाते हैं स्वेच्छा से लोग हमें सम्मान देते हैं और बिना कुछ मांगे ही मुझे धन वस्त्र और धन धान्य देने लगते हैं। ब्राह्मण किसी का दास नहीं होता, अन्य किसी की सेवा करना शूद्रों का कार्य है। ब्राह्मण सदैव स्वतंत्र रहता है, क्योंकि वह समाज का शिक्षक गुरु और उपदेशक होता है। समाज के सारे लोग उसे सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि भगवान ने समाज में 4 विभाग किए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इस प्रकार ब्राह्मणों का कर्तव्य बताया है कि वो याजन पठन पाठन और दान प्रतिग्रह इस कार्यों में निपुण होते हैं। जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण थे, अतएव लोग उन्हें सारी आवश्यक वस्तुएं धन वस्त्र अन्न आदि भेजा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ में थे, तो जगन्नाथ मिश्र को ये आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे ही मिल जाती थी। उनके परिवार में भगवान की उपस्थिति के कारण प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में उनका आदर करता था। तो स्वयं भगवान उस परिवार में उपस्थित थे, इस कारण से जगन्नाथ मिश्र का प्रभाव और भी बढ़ गया था। दूसरे शब्दों में, यदि ब्राह्मण या वैष्णव भगवान का नित्य दास बना रहे तो भगवान की इच्छा पूरी करता चले, तो उसके भरण पोषण और उसके परिवार की आवश्यकताओं में किसी प्रकार के अभाव की आशंका नहीं रहती है। ब्राह्मण अगर जो भगवान की सेवा दृढ़तापूर्वक करता है, तो भगवान सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले लेते हैं। बता रहे कि ब्राह्मण या वैष्णव भगवान का नित्य दास बना रहे और भगवान की इच्छा अनुसार पूरा इच्छा के अनुसार चलता रहे, तो उसका भरण पोषण और परिवार की जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। सची कहे मुहि देखो आकाश ऊपर, दिव्य मूर्ति लोक सब इन स्तुति करे। सची माता ने अपने पति से कहा कि
हे मिस्र जी, मुझे बाह्य आकाश में अत्यंत विचित्र तेजोमय पुरुष प्रकट होते दिखते हैं। ये सब दिव्य लक्षण उनके अंदर दिखना शुरू हो गया, मानो वे स्तुति कर रहे हैं। सची माता बोलती हैं कि जब ये मैं 10वां गर्भ धारण किया हमने, तो मुझे आकाश में अत्यंत तेजोमय पुरुष प्रकट होते हुए देखते हैं, और मानो वे स्तुति कर रहे हैं हमारे गर्भ की। पृथ्वी पर हर कोई जगन्नाथ मिश्र का आदर करता था, और उन्हें सारी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती रहती थी। इसी तरह सची माता ने बाह्य आकाश में अनेक देवताओं को अपनी स्तुति करते देखा, क्योंकि उनके गर्भ में स्वयं श्री सचिनंदन गौर हरि उपस्थित थे। तो जब माता के गर्भ में श्री सचिनंदन गौर हरि भगवान कृष्ण ही आते हैं, तो सची माता को बाह्य आकाश में अनेक देवता दिखते जो उनकी स्तुति कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र का है स्वप्न ए देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पासीला। तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि मैंने स्वप्न में भगवान के तेजोमय धाम को अपने हृदय में प्रवेश करते देखा है। भगवान क्या किए, जगन्नाथ मिश्र के हृदय में पहले प्रकट हुए। जैसे भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए, तो उससे पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए भगवान। वसुदेव ने दीक्षा विधान के माध्यम से माता देवकी के हृदय में कृष्ण को स्थापित किया, और देवकी के हृदय से भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। तो भगवान, हम स्त्री पुरुष के संसर्ग से भगवान का प्राकट्य नहीं होता है। जैसे भौतिक संसार में कोई जीवात्मा प्रकट होता है तो माता पिता के संबंध से होता है, ठीक है ना। लेकिन भगवान का ऐसा प्राकट्य नहीं होता है। भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम होता है। इसीलिए भगवान के जन्म कर्मों की जो प्रकृति को जान लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आगे बता रहे कि हमारा हृदय हते गहिला तुम्हारा हृदय, हे न बुझी जन्मी वे न कौन महाशय। फिर यह मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुए, इसलिए मुझे लगा कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है। ये जगन्नाथ मिश्र बता रहे हैं कि मेरे हृदय में पहले स्वप्न में भगवान का तेजोमय धाम हमारे हृदय में प्रवेश हो गया, और कुछ ही देर में मैं देखता हूं कि हमारे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में वो प्रविष्ट हो गए। इसलिए मुझे लगा कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है। ए तब अली दुहे रहे हर सितहिया, सालिग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस वार्तालाप के बाद पति पत्नी दोनों परम हर्षित होकर दोनों मिलकर घर में सालिग्राम शिला की सेवा करने लगे। इस घटना के बाद सची माता और जगन्नाथ मिश्र दोनों परम हर्षित हुए, और दोनों मिलकर सालिग्राम सेवा की शिला की सेवा करने लगते हैं। बोलते हैं कि विशेषकर हर ब्राह्मण के घर में सारे परिवार द्वारा पूजा करने के लिए सालिग्राम शिला होनी चाहिए। यह प्रथा अभी भी चालू है। जो लोग ब्राह्मण जाति के होते हैं और ब्राह्मण कुल में जन्मते हैं, उन्हें सालिग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश कलयुग की प्रगति के साथ तथाकथित ब्राह्मणों को ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का तो बड़ा गर्व रहता है, किंतु वे सालिग्राम शिला की पूजा नहीं करते। वास्तव में ये प्रथा पुरातन काल से चली आ रही है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले मनुष्य को हर हालत में सालिग्राम शिला को पूजना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत समाज में कुछ सदस्य सालिग्राम शिला की पूजा का प्रचलन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं, किंतु हम जानबूझकर इससे दूर रह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अधिकांश सदस्य ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न नहीं है। तो जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है, उसका उत्तरदायित्व बनता है कि उस सालिग्राम शिला की पूजा करे। कुछ समय बाद जब हम यह देख लेंगे कि हम सब वास्तव में ब्राह्मण आचरण को दृढ़तापूर्वक प्राप्त कर चुके हैं, तब सालिग्राम शिला की पूजा शुरू कर सकते हैं। बोलते हैं, शालिग्राम शिला की पूजा का उतना महत्वपूर्ण नहीं है इस युग में, जितना कि भगवत नाम का कीर्तन का है। इसलिए यह शास्त्र का आदेश है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। श्रील जीव गोस्वामी का मत है कि अपराध रहित होकर भगवत नाम का कीर्तन करने से मनुष्य पूर्ण बनता है। फिर भी मन को शुद्ध करने के लिए मंदिर में अर्चा विग्रहों की पूजा भी आवश्यक है। अतः जब मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना उन्नत होती है, या वह आध्यात्मिक पथ पर ठीक से स्थिर हो जाता है, तब उसे शालिग्राम शिला की पूजा भी करनी चाहिए। जगन्नाथ मिश्र के हृदय में सची माता के जगन्नाथ मिश्र के हृदय से सची माता के हृदय में भगवान के स्थानांतरण की व्याख्या शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी ने इस प्रकार किया है कि यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि जगन्नाथ मिश्र और सची माता नित्य सिद्ध अर्थात भगवान के शुद्ध नित्य पार्षद हैं। उनके हृदय सदैव निष्कलुषित रहते हैं, अतः वे कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूले नहीं। इस जगत में सामान्य व्यक्ति का हृदय कलुषित रहता है, अतः वो दिव्य पद प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपना हृदय शुद्ध करना चाहिए। किंतु जगन्नाथ मिश्र और सची माता सामान्य पुरुष या स्त्री न थे जिनके हृदय कलुषित रहते हैं। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो वह सदैव वसुदेव पद को प्राप्त होता है। वसुदेव से वासुदेव या कृष्ण उत्पन्न हो सकते हैं, जो दिव्य पद पर स्थिर होता है।
तो जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम वसुदेव पद को प्राप्त कर लेंगे। वसुदेव पद मतलब जो भगवान वासुदेव के पिता की स्थिति थी, तब हृदय में वासुदेव भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। यह जान लेना चाहिए कि सची माता सामान्य स्त्रियों की तरह इंद्रिय भोग द्वारा गर्भवती नहीं हुई। सची माता के गर्भ धारण को सामान्य स्त्री जैसा नहीं मानना चाहिए, यह अपराध होगा। पूर्ण आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने पर एवं भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्णतया रत होने पर सची माता द्वारा गर्भ धारण की बात समझ में आ जाएगी। इस प्रकार जो सची माता का गर्भ धारण था वो बहुत ही दिव्य स्तर पर था। भगवान पहले जगन्नाथ मिश्र के हृदय में अपना पूरा धाम प्रकट किया, और फिर जगन्नाथ मिश्र के हृदय से देखते हैं कि हमारे हृदय से एक किरण निकलती है और सची माता के गर्भ में स्थान ग्रहण करती है। और इस तरह से माता सची जो है गर्भ धारण करती हैं, और भगवान सचिनंदन गौर हरि 13 महीने तक अपने माता के गर्भ में निवास करते हैं। बोते हेते हेते हेलगर्भ त्रयोदश मास तथापि भूमिष्ठ न हे मिश्रेर हेलात्रास। इस तरह गर्भ 13 मास में आ पहुंचा, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत न था। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। इस प्रकार अब जो है 13वां महीना शुरू हो गया गर्भ धारण किए माता सची को, लेकिन कोई प्रसव का कोई संकेत न मिल रहा था। इस तरह जगन्नाथ मिश्र बड़ी चिंता में पड़ गए कि आखिर क्या कारण है कि 13 महीने गुजर गए और सची माता को कोई प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है। नीलांबर चक्रवर्ती कहिला गणिया, एई मासे पुत्र हबे शुभ क्षण पाइया। तब नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के जो नाना जी थे, नक्षत्रों की गणना करके बताया कि शुभ क्षण का लाभ उठाकर इसी मास में यह बालक जन्म ग्रहण करेगा। 1407 सके मास ए फाल्गुन, पौर्ण मासीर संध्या काले हैला शुभ क्षण। इस प्रकार शक संवत 1486 ईस्वी के फाल्गुन मास फरवरी मास में पौर्ण मासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गया। तो भगवान 1486 ईस्वी में फाल्गुन मास की पूर्णिमा की संध्या के समय शुभ मुहूर्त में उत्पन्न हुए, मतलब 1486 फाल्गुन महीना पूर्णिमा का दिन, उस दिन भगवान श्री गौर पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, इसलिए उसका नाम गौर पूर्णिमा बोला जाता है। बता रहे हैं कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म कुंडली दी है, जो इस प्रकार है। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा दी गई जन्म कुंडली की व्याख्या के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय नक्षत्रों की स्थिति इस प्रकार थी। शुक्र मेष राशि में अश्विन नक्षत्र में था, केतु सिंह राशि में और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पर था, चंद्र पूर्ण पूर्व फाल्गुनी पर था, शनि ज्येष्ठ नक्षत्र और वृश्चिक राशि पर बृहस्पति, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र और धनु राशि पर मंगल, श्रवण नक्षत्र और मकर राशि पर रवि, कुंभ राशि पर और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर था। राहु पूर्व भाद्रपदा पर और बुध उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पर और मीन राशि पर था। सिंह लग्न का दिन था। इस तरह से सारे जो हैं नक्षत्र और ग्रह सब बहुत ही शुभ थे उस समय। सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रह गण, खड वर्ग अष्ट वर्ग सर्व शुभ लक्षण। ज्योतिर्वेद अर्थात वैदिक ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त का वर्णन निम्न प्रकार है कि शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, सिंह उच्च स्थान पर था, ग्रहगण उच्च स्थान पर शक्तिशाली स्थित थे, खड वर्ग और अष्ट वर्ग शुभ प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे थे। बता रहे हैं कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो पहले से एक महान ज्योतिष थे, हर श्लोक की व्याख्या इस प्रकार दी है कि खड वर्ग क्षेत्र के विभागों का क्षेत्र है। ज्योतिर्वेद के अनुसार सब ग्रहों और खंड वर्गों के इन विभागों के स्वामियों के संबंध की गणना की जाती है, जब जन्म की शुभ घड़ी की गणना हो सकती है। बता रहे कि बृहद जातक और अन्य ग्रंथों में नक्षत्रों और ग्रहों की गति जानने के निर्देश दिए गए हैं। जो अष्टवर्ग क्षेत्र की गणना की प्रक्रिया को समझता है वह शुभ और अशुभ घटनाओं को भविष्यवाणी कर सकता है। यह विज्ञान विशेष रूप से होरा शास्त्रविदों को ज्ञात होता है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती ने वह शुभ घड़ी निश्चय किया जिसमें महाप्रभु को प्रकट होना था। तो इस प्रकार जो नीलांबर चक्रवर्ती जो नाना थे चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने उस शुभ घड़ी की गणना करके बताया कि चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट होंगे। अकलंक गौर चंद्र दिशा दर्शन, सब कलंक चंद्रे आर कौन प्रयोजन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी निष्कलंक चंद्रमा दिख गया
तो फिर कलंक युक्त चंद्रमा की आवश्यकता कहाँ रही। एत जानी राहु कैला चंद्रेर ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि मासे भासे त्रिभुवन। यह सोचकर कि काले ग्रह राहु ने पूर्ण चंद्रमा को ढक लिया है, वह तुरंत ही तीनों जगत कृष्ण कृष्ण हरि हरि ध्वनि का उच्चारण करने लगा और पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो उठा। तो जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, तो उस समय राहु जो ग्रह था उसने चंद्रमा को ढक लिया, और तुरंत ही सारा जगत जो है ग्रहण लगने के कारण सब कृष्ण कृष्ण और हरि हरि ध्वनि का उच्चारण करने लगे। पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगा हरि हरि नामक ध्वनि से। ज्योतिर्वेद के अनुसार पूर्ण चंद्रमा के समक्ष राहु के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगा था। जब चंद्र या सूर्य ग्रहण लगता है तो भारत में यह प्रथा है कि वैदिक शास्त्रों के सभी अनुयायी गंगा में या समुद्र में जाकर स्नान करते हैं। जब तक ग्रहण लगा रहता है, वैदिक धर्म के दृढ़ अनुयायी जल में खड़े रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय ऐसा ही चंद्र ग्रहण लगा था। अतएव स्वाभाविक था कि सभी लोग जल के भीतर खड़े होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन, चमत्कार हैया लोक भावे मने मन। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनके मन आश्चर्यचकित थे। तो इस तरह से सारे लोग जो है महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे जब महाप्रभु प्रकट हुए, और सभी लोगों का मन में सबका मन आश्चर्यचकित था। जगत भरिया लोक बले हरि हरि, से क्षणे गौर कृष्ण भूमि अवतरी। जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था, तब गौर हरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हो गए। तो इस प्रकार भगवान श्री गौर हरि के प्राकट्य के समय सारे लोग, चंद्र ग्रहण लगने के कारण सबका मन भगवान में लगा हुआ था, और सभी हरि हरि ध्वनि का उच्चारण कर रहे थे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, और सभी गंगा स्नान कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री गौर हरि पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। प्रसन्न हईला सबे जगते रमन, हरि बलि हिंदू के हासे करे यमन। सारा जगत प्रसन्न था। जहां हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, वहीं अहिंदू, विशेषतया मुसलमान, उन्हीं शब्दों की हंसी हंसी से नकल कर रहे थे। तो ऐसा वातावरण छा गया कि मुसलमान तो हिंदू भगवान का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो हंसी में भगवान का नाम ले रहे थे हिंदुओं को देखकर। उनके अंदर से भी ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो गई। यद्यपि मुसलमानों तथा अथवा हिंदुओं की भगवान के पवित्र नाम में या हरे कृष्ण महंत के कीर्तन में कोई रुचि नहीं होती, किंतु जब नवद्वीप के हिंदू चंद्र ग्रहण के अवसर पर कीर्तन कर रहे थे, तब मुसलमान उनकी नकल उतार रहे थे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। जो मुसलमान थे वो हास्य पूर्वक, मतलब हंसी उड़ाने के लिए, वो भी भगवान का नाम ले रहे थे। हरि बलि नारीगण देहि हुलाहुली, स्वर्ग वाद्य नित्य नृत्य करे देह कौतूहली। जब सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी, तो उस समय स्वर्गलोक में नृत्य और गान चल रहे थे, क्योंकि देवतागण अत्यंत उत्सुक थे। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि सारी स्त्रियां भी पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी, और सारा जगत स्वर्गलोक के सारे देवी देवता अत्यंत उत्सुक होकर नृत्य और गान कर रहे थे। प्रसन्न हैला दस दिक प्रसन्न नदी जल, अस्थावर जंगम हैला आनंद विहल। इस तरह पूरा वातावरण के दसों दिशाएं प्रमुदित हो उठा, और नदियों की तरंगे भी उसी तरह उमड़ने लगी। साथ ही सारे चर तथा अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। तो पूरा जगत जो है मंगलमय वातावरण था पूरे जगत का। बता रहे हैं कि दसों दिन दिशाएं प्रमुदित हो उठी, प्रसन्न हो चुका। नदियों की तरंगे उसी प्रकार उमड़ने लगी, नदियों में तरंग मतलब लहर उत्पन्न होने लगा, और सारी नदी जो है उमड़ने लगी। साथ ही सारे चर और अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी हैला उदय, पाप तम हैल नाश त्रिजगतेर उल्लास, जंग भरी हरि ध्वनि हय। इस तरह अपनी आहेतुकी की कृपा से पूर्ण चंद्र रूपी गौर हरि नदिया जिले के में उदित हुए। नदिया की उपमा उस उदयगिरी से दी गई है जहां सूर्य सर्वप्रथम दिखता है। आकाश में उनके उदय होने से पापमय जीवन का अंधकार विनष्ट हो जाता है, और तीनों लोग हर्षित हो उठता है तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगता है। इस तरह से पूरा पृथ्वी जो है, तीनों लोग हर्षित हो उठा भगवान के प्राकट्य के कारण, और सारे लोग जो है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे।
सेई काले निजा लय उठिया अद्वैत राय, नृत्य करे आनंदित मन, हरिदासे लैया संगे हुंकार कीर्तन रंगे, केन नाचे केह नहीं जाने। बोलते हैं, उस समय श्री अद्वैताचार्य प्रभु अपने शांतिपुर के घर में प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। वे हरिदास ठाकुर को अपने साथ लेकर नाच रहे थे और उच्च स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, किंतु वे क्यों नाच रहे थे यह कोई नहीं समझ पा रहा था। अद्वैताचार्य को ज्ञात हो गया कि हमारे प्रभु प्रकट हो गए हैं। इस कारण से उनके हृदय में भी प्रमुद उत्पन्न हुआ और प्रसन्नता के मारे नाचने लगे। वो हरिदास ठाकुर को अपने साथ लेकर उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। बोलते हैं, ऐसा समझा जाता है कि उस समय अद्वैताचार्य प्रभु शांतिपुर के पैतृक मकान में थे और हरिदास ठाकुर प्रायः उनसे भेंट करने जा रहते थे। संयोग बस वे भी उस समय वहां थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म होने पर दोनों ही तुरंत नाचने लगे, किंतु शांतिपुर का कोई भी निवासी यह नहीं जान सका कि ये दोनों साधु पुरुष क्यों नाच रहे हैं। बोलते हैं, देखी उपराग हासी शीघ्र गंगा घाटे, आसी आनंदे करीला गंगा स्नान, पाइया उपराग छले आपनार मनोबले, ब्राह्मणे दिल नाना दान। चंद्र ग्रहण को देखते और हंसते हुए अद्वैताचार्य तथा हरिदास ठाकुर दोनों तुरंत गंगा के तट पर गए और परम हर्ष के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। चंद्र ग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए अद्वैताचार्य ने अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। इस प्रकार मानसिक रूप से अद्वैताचार्य ने चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करके गंगा और ब्राह्मणों को मानसिक रूप से बहुत सारे दान दिए। बोलते हैं, हिंदुओं में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय गरीबों को यथाशक्ति दान देने की प्रथा है। अतः अद्वैताचार्य ने इस ग्रहण का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में एक वाक्य है कि जब कृष्ण ने जन्म लिया तो वसुदेव ने उसी क्षण लाभ उठाते हुए तुरंत ब्राह्मणों में 10,000 गौवें वितरित कर दी। कि मानसिक रूप से वसुदेव ने क्या किया कि 10,000 गौओं का वितरण कर दिया। हिंदुओं में प्रथा है कि यदि घर में शिशु जन्म लेता है, विशेषकर पुत्र, तो माता पिता हर्ष के मारे बहुत सारा दान देते हैं। अद्वैताचार्य वास्तव में दान देना चाहते थे, क्योंकि चंद्र ग्रहण का समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। किंतु लोग यह नहीं समझ पाए कि अद्वैताचार्य दान में इतनी तरह की वस्तुएं क्यों दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि चंद्र ग्रहण लगा था, अपितु इसलिए कि महाप्रभु उसी घड़ी जन्म ले रहे थे। उन्होंने ठीक वैसे ही दान बांटा जिस प्रकार कृष्ण के आविर्भाव के समय वसुदेव ने किया था। इस प्रकार अद्वैताचार्य को भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का भान होता है, उसी समय उन्होंने पूरे शांतिपुर में दान बांटना शुरू कर देते हैं। जगत आनंदमय देखी मने सविस्मय, ठारे ठोरे कहे हरिदास, तुम्हारा इच्छा न रंगे मोर मन प्रसन्न प्रसन्न, देखी कुछ कार्य अच्छे भास। जब हरिदास ने देखा कि सारा संसार हर्षित है, तो उन्होंने विस्मित मन से अद्वैताचार्य से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया कि आपका नाचना और दान वितरित करना मुझे बहुत प्रसन्न हर्षित कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि इन क्रियाओं के पीछे अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन है। तो हरिदास ठाकुर ने उनको देखा, अद्वैताचार्य को, कि जो बहुत ही परम प्रसन्न और हर्षित थे, तो उनके मन में विस्मय उत्पन्न हुआ। वे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कह ही दिए कि आपका नाचना और दान वितरित करना मुझे बहुत हर्षित कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि इन क्रियाओं के पीछे अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन है, कि आप विशेष प्रयोजन के कारण इतने प्रसन्न हैं और दान दे रहे हैं। बोलते हैं, आचार्य रत्न श्रीवास हैला मन सुखोल्लास, याई स्नान कैला गंगा जले, आनंद विहल मने करे हरि संकीर्तन, नाना दान कैला मनोबले। आचार्य रत्न चंद्रशेखर और श्रीवास ठाकुर उल्लास से अभिभूत होकर वे तुरंत गंगा नदी के तट पर गए और गंगा जल में स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन किया और मनोबल से बहुत सारा दान दिया। तो देखो, जब किसी शुभ व्यक्ति का शुभ व्यक्ति मतलब भगवान के भक्तों का प्राकट्य होता है या स्वयं भगवान प्रकटित होते हैं, तो सबके अंदर हर्ष और उल्लास छा जाता है, जो उनके भक्त होते हैं। समझ रहे बात को। यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो सारा नदियां जो है गंगा स्नान करके और हरि नाम का उच्चारण, क्या मुसलमान और क्या हिंदू, सब हरि हरि नाम जप करने लगे। मुसलमान भी उपेक्षा बस हिंदुओं की, वो भी हरि हरि का ध्वनि का उच्चारण करने लगे। बता रहे हैं कि आचार्य रत्न जो चंद्रशेखर हैं और श्रीवास ठाकुर हैं, ये उल्लास से अभिभूत हो गए और तुरंत गंगा नदी के तट पर गंगा स्नान करके
मन में आनंद से पूर्ण थे और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन पूरे मनोबल से करते हुए दान दिया उन्होंने। आगे बता रहे कि यही मत्त भक्त तति याई ई देसी स्थिति तहाँ तहाँ पाए मनोबल नाचे करे संकीर्तन आनंद विहल मन दान करे ग्रहण छले। इस तरह से सारे भक्त जो जहां भी जिस नगर में और जिस विदेश में था, सबके सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे और मनोबल से दान देने लगे। उन सबके मन प्रसन्नता के मारे विह्वल हो गया। तो इस प्रकार सभी लोग जो है चंद्र ग्रहण के बहाने सभी लोग नाचते हैं, संकीर्तन करते हैं और पूरे मनोबल से स्नान करके दान देते हैं और सभी प्रसन्नता के मारे विह्वल हो उठते हैं। ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य थाली भरी आइला सबे योतुक लैया ये न कांचा सोड़ा घुती देखी बालकेरा मूर्ति आशीर्वाद करे सुख पाइया। सभी कोटियों के सम्मानित ब्राह्मण जन तथा स्त्रियां विविध उपहार से भरी थालियां भेंट करने लगी। सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सब ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करने लगी और आशीर्वाद देने लगी। तो पूरे नदिया नगर में सारी जितनी भी ब्राह्मण सम्माननीय ब्राह्मण जन जन थे और स्त्रियां थी, विविध उपहार लेकर थालियों में भर भर कर क्या करने लगी, उस सोने के से चमकते हुए स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखने आकर उन्हें और उपहार देने लगी। अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उन्हें आशीर्वाद देने लगी। फिर बोलते हैं सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधति आरयत देव नारी गण नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेशीय धरी आशी सबे करे दर्शन। समस्त देवी स्त्रियां जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नरसिंह देव, राजा इंद्र और ऋषि विशिष्ट की पत्नियां एवं स्वर्ग की अप्सराएं रंभा भी सम्मिलित थी, ब्राह्मणियों का वेश धारण करके नाना प्रकार के उपहार लेकर वहां पर पहुंचने लगी भगवान का दर्शन करने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो पास पड़ोस की स्त्रियां उन्हें देखने आई ही, जिनमें अधिकांश ब्राह्मणों की पत्नियां थी। ब्राह्मण पत्नियों के वेश में ही ब्रह्मा जी, शिव जी आदि की पत्नियां भी नवजात शिशु को देखने आई। सामान्य लोग उन्हें पड़ोस के आदरणीय ब्राह्मणों की पत्नियों के रूप में देख रहे थे, लेकिन वास्तव में वे वेश बदल बदल कर देवलोक की स्त्रियां आई थी। इस तरह से महाप्रभु के प्राकट्य के दर्शन के लिए सारी देवलोक की स्त्रियां भेष बदल कर ब्राह्मण पत्नियों का रूप धारण करके महाप्रभु के दर्शन के लिए आई। अंतरिक्ष देवगण गंधर्व सिद्धचारण स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत नर्तक वादक भाट नौ दीपे यार नाट सबे आसी नाचे पाय प्रीत। वाय अंतरिक्ष में सारे देवता जिसमें गंधर्व लोग, सिद्ध लोग तथा चारण लोक के निवासी सम्मिलित थे, स्तुति करने लगे और गीत गाकर ढोल बजाकर नाचने लगे। इसी प्रकार नवदीप नगरी में सारे पेशेवर नर्तक, गायक और भाटगण एकत्र होकर अत्यंत प्रसन्नता के मारे नाच गान करने लगे। सबके अंदर भगवान के प्राकट्य के कारण सबका हृदय जो है प्रमुदित था। सब जो है नृत्य गान करने लगे और अलग अलग वाद्य यंत्र बजाकर गाने लगे। बोलते हैं जिस प्रकार स्वर्ग लोक में पेशेवर गायक, नर्तक और भाट होते हैं, उसी तरह भारत में अब पेशेवर नर्तक, भाट और गायक हैं, जो सभी गृहस्थों के उत्सवों में विशेष जन्म उत्सव तथा विवाह में एकत्र होते हैं। ये पेशेवर लोग हिंदुओं के घरों में ऐसे अवसरों पर दान लेकर अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे अवसरों का लाभ लाभ दान लेने के लिए हिजड़े भी उठाते हैं। यही उनकी जीविका के साधन है। ऐसे लोग न तो नौकरी करते हैं, न खेती करते हैं, न व्यापार। ये शांति पूर्वक अपना उदर पोषण करने के लिए पास पड़ोस के मित्रों से दान लेते हैं। भाट ब्राह्मणों का एक वर्ग है जो ऐसे उत्सवों में वैदिक शास्त्रों की उक्तियों के साथ गीत बनाकर आशीर्वाद देते हैं। तो इसी प्रकार जो है, जो किन्नर होते हैं और जो भाट ब्राह्मण होते हैं, वो इन अवसरों का लाभ उठाकर वैदिक शास्त्रों की उक्तियों के साथ गीत बनाकर और उनके घर में आशीर्वाद देने आते हैं। आगे बताना कि केवा आसे केवा याय केवा नाचे केवा गाया संभालिते नारे कार बोल खंडिले का दुख शोक प्रमोद पुरित लोक मिश्र हिला आनंद विहल। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है और कौन गा रहा है। कोई एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझ पा रहा था, किंतु हुआ यह कि सारा दुख और शोक तुरंत दूर हो गया और सारे लोग प्रसन्न हो उठे। इस तरह जगन्नाथ मिश्र भी आनंद से अभिभूत हो गए। तो इस तरह से उस बालक के प्राकट्य से पूरा ब्रह्मांड जो है हर्षित था। बोलते हैं आचार्य रत्न श्रीवास जगन्नाथ मिश्र पास आसी तारे करे सावधान